सारे प्रोडक्ट है, पर हमें जो है कैसे प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करने हैं, किस डायरेक्शन में करने हैं, किस सीक्वेंस में करने हैं, राइट। तो मैं आपको चैट बॉक्स में ये टाइप करके दे रही हूँ, तो कुछ समय के लिए मैं चैट बॉक्स को अभी थोड़ा बंद कर रही हूँ, राइट। तो चैट बॉक्स में मैं अभी बंद कर रही हूँ। तो हमेशा स्किन केयर करने के ना स्टेप्स होते हैं, स्किन केयर करने के क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स को ही फॉलो करना है ताकि बहुत ही अच्छे से हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं और सीक्वेंस में जो है हम चीजों को जो है आपके चेहरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहली जो स्टेप है वो है क्लींजिंग, जो बट ऑब्वियस है। क्लींजिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रेटिंग फेस वॉश। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज क्लींजिंग। क्लींजिंग के बाद आती है टोनिंग। टोनिंग के लिए हमारे पास क्या है, विटामिन सी का टोनर, राइट। टोनर कैसे लगाना है सबको ध्यान है, कॉटन का टुकड़ा लेना है, कॉटन पैड, और उसको टोनर के साथ गीला करना है और ऐसे डैप 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 ऐसे मूवमेंट आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट आता है, सॉरी मॉइस्चराइजर नहीं, सीरम। थर्ड स्टेप इज सीरम। फोर्थ स्टेप इज moisturizer, and the fifth is the very important is sunscreen, right। अब ये ऐसे ना 5 स्टेप्स ना आपको वर्टिकल डायरेक्शन में लिखनी है, मतलब एक के नीचे एक लिखिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं स्किन के लिए ताकि आसानी हो जाए, राइट। अब जनरली 3 टाइप्स के स्किन होते हैं, एक है ड्राई, एक है कॉम्बिनेशन और एक होता है ऑयली। सबको पता है 3 होते हैं हमारे पास, और चौथा होता है सेंसिटिव। तो हमारे जो सारे प्रोडक्ट है सबसे पहले तो सारे स्किन टाइप में चलते हैं। तो अगर हमने कोई ऊपर नीचे में प्रोडक्ट कर दिया तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो सारे प्रोडक्ट चल जाएंगे। अब रूल नंबर 2 एंड टिप नंबर 2 में ये बोलूंगी, हमेशा ये ध्यान रखिए कि मौसम के हिसाब से हमें क्वांटिटी को चेंज करना है। जैसे एग्जाम्पल, ठंड का मौसम है तो वेदर में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको मॉइस्चराइजेशन ज्यादा चाहिए, तो आप क्वांटिटी को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। सेम गर्मी का मौसम आएगा, पता है कि पसीना होगा तो चिपचिपापन ज्यादा होगा, तो क्वांटिटी को कम कर सकते हो, पर बंद नहीं करना है प्रोडक्ट को कि मैम हमें तो अभी क्या जरूरत है मॉइस्चराइजर की, क्या जरूरत है सीरम की। जरूरत है, रोज खाना चाहिए त्वचा को, रोज पानी चाहिए त्वचा को, पर आप जरूरत को थोड़ा कम और ऊपर कर सकते हो, राइट। तो आप क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हो एनवायरमेंट के हिसाब से, पर ये स्टेप्स रोजाना फॉलो होंगे। नेक्स्ट, अब अगर आपकी त्वचा बिल्कुल ड्राई है, ड्राई अगर त्वचा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन से होंगे, हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट। इसको आप स्टार पॉइंट करके लिखिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब ये आपको कैसे हेल्प करेगा, जैसे कि एग्जांपल, पहली स्टेप क्या है, क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए मैंने कौन सा इस्तेमाल किया, फॉर एग्जांपल ड्राई स्किन है तो मैंने दिया हाइड्रेटिंग फेस वॉश। टोनर तो कॉमन रहेगा क्योंकि हमारे पास एक ही टोनर है जो सब में काम करता है, तो वो होगा विटामिन सी का टोनर। ऑप्शन कहाँ पे देने आपको, सीरम और मॉइस्चराइजर में, क्योंकि सनस्क्रीन भी एक ही है तो वो भी कॉमन जाएगी। तो आपको ऊपर नीचे क्या करना है, सीरम और मॉइस्चराइजर में। तो त्वचा अगर ड्राई है तो बेस्ट सुटेबल सीरम कौन सा होगा, त्वचा ड्राई है तो स्नेल म्यूसिन वाला सीरम, राइट। त्वचा पे निखार अगर चाहिए तो हम क्या देंगे, 24 कैरेट गोल्ड सीरम, राइट। वैसे ही त्वचा अगर ऑयली है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, तो हम कौन सा देंगे, नियासिनामाइड फेस सीरम या विटामिन सी वाला सीरम। तो 2 ऑप्शन मैंने आपको दिए, राइट। अब सीरम के ना एक एक बुलेट पॉइंट है जो आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास टोटल 4 से 5 सीरम है। सबसे पहला कौन सा था, 24 कैरेट गोल्ड सीरम। अब वो कहाँ पे दोगे, किस पर्पस के, किस केसेस में दोगे, जिनको निखार चाहिए, ग्लो में ग्लो चाहिए चेहरे के ऊपर, कि चेहरे का निखार कम हो गया है, डल हो चुकी है। तो वो ऑयली स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राई स्किन की भी हो सकती है। तो यहाँ पे स्किन रेस्ट्रिक्टेड हम नहीं कर सकते, यहाँ पे पर्पस ओरिएंटेड होना है कि लोगों का पर्पस क्या है कि मुझे निखार चाहिए, तो मैंने दिया 24 कैरेट गोल्ड सीरम। सेकेंड, हमारे पास है विटामिन सी का सीरम। विटामिन सी का सीरम किन लोगों के लिए ज्यादा काम करेगा, जो लोग फील्ड वर्क करते हैं, जिनकी त्वचा जल्दी काली पड़ जाती है, जिनके त्वचा में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन जल्दी आ जाती है,
तो उन लोगों के लिए विटामिन सी दे दिया। तीसरा हमारे पास है स्नेल म्यूसिन सिरम। स्नेल म्यूसिन सिरम किन लोगों के लिए, कि जिनकी त्वचा बिल्कुल ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राई और रूखी सूखी रहती है, तो उनके लिए वो देना है। और जिनकी त्वचा बिल्कुल ऑयली है उनके लिए हम क्या देंगे, नियासिनामाइड का सिरम। राइट, तो सीरम को हमने कैटेगराइज किया, इजी है, टोटल 4 सीरम, 4 पर्पस। कंफ्यूज नहीं होना है, बस इस बुलेट पॉइंट को याद रखिए ताकि सीरम रिकमेंडेशन में आसानी हो जाए। फिर आते हैं मॉइस्चराइजर पे। अगेन सेम, मॉइस्चराइजर, त्वचा अगर ड्राई है तो हम कौन सा मॉइस्चराइजर देंगे, हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर, क्योंकि वही ड्राइनेस में अधिकतम काम करता है। पर इसके साथ में अगर उनको लगता है कि नहीं हमें ग्लो भी चाहिए, तो 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर भी रेकमेंड कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि चेहरे पे जख्म बहुत होती है या चेहरे पे बहुत रेडनेस आती है, चेहरा बहुत ज्यादा खुजली आती है, तो आप वहाँ पे एलो टर्मरिक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर भी रेकमेंड कर सकते हो। तो मॉइस्चराइजर का ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके जरूरत के हिसाब से आपको वो मॉइस्चराइजर को सिलेक्ट करना है। और लास्ट और आखिरी स्टेप क्या होगी, सनस्क्रीन, जो तो सभी के लिए कॉमन होगी, चाहे ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, हर केसेस में वही कॉमन सी सनस्क्रीन जो है वो जाएगी। चलो, अभी मैंने मेरे साइड से आपको नॉलेज दे दिया, नाउ माय टाइम। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, फटाफट हमें जवाब जो है आपको चैट बॉक्स में देना है। फिर हमने CTSMS तो कवर कर लिया कि हमें रेगुलर स्किन केयर करने के लिए कैसे प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना है, सीक्वेंस में डालना है, वो तो हमने देख लिया। अब बात आती है शीट मास्क की, कि मैम हम कैसे कैसे कंडीशंस में शीट मास्क जो है वो रेकमेंड करें। तो चलो मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ और उस सिचुएशंस को एनालाइज करके आप चैट बॉक्स में आंसर दोगे। सिचुएशन नंबर 1, अगर मेरे त्वचा में बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स आते हैं, व्हाइट हेड्स आते हैं, बहुत ज्यादा मेरी स्किन एक्ने प्रोन है, तो मैं कौन सा शीट मास्क इस्तेमाल करूंगी। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एक्ने, थोड़ा सा सोचिए, सोच के जवाब दीजिए। यहाँ पे कोई भी 7 करोड़ का सवाल नहीं है, फास्ट एंड फ्यूरियस वाला, बिल्कुल दिमाग ठंडा रख के शांति से। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और एक्ने प्रॉन स्किन है, बहुत ज्यादा एक्ने आता है और मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, मेरे पोर्स को मुझे क्लीन करना है, तो मैं कौन सा शीट मास्क इस्तेमाल करूंगी। अभी भी सही आंसर नहीं आया है। ऐसे तो आप सारे जो है ना आपके सारे शीट मास्क के नाम डाल दीजिए, मैं ही पिक कर लेती हूँ उसमें में से, है ना। ओके, सो द आंसर इज सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क। आपने अगर सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क के अंदर पढ़ा होगा तो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और एक्ने प्रोन स्किन, बहुत ज्यादा चेहरे पे गंदगी रहती है, तो मैंने उस टाइम पे आपको एक वर्ड याद करवाया था, सफाई कामगार, कि आपके चेहरे को अगर साफ सुथरा रखना है तो आपके लिए क्या है, सैलिसिलिक एसिड। चलो, सिचुएशन नंबर 2, मेरे त्वचा में आप बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, पुराने दाग धब्बे हैं, मेरी त्वचा में बहुत पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा डार्क त्वचा मेरी हो चुकी है, इस पुराने काले दाग धब्बों के लिए मैं कौन सा शीट मास्क इस्तेमाल करूंगी। कोजिक एसिड, वेरी गुड। तो ये तो फटाफट याद हो गया ना, राइट। तो कोजिक एसिड इज इक्वल टू बहुत ज्यादा गहरे और पुराने दाग धब्बे हैं, कालापन बहुत ज्यादा है, सीवियर पिगमेंटेशन है, तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, कोजिक एसिड, वेरी गुड। अब मेरी फील्ड वर्क बहुत ज्यादा होती है, ट्रैवलिंग होती है, जिसकी वजह से मुझे रोज ट्रैवल करना पड़ता है, सन एक्सपोजर बहुत होता है, तो टैनिंग बहुत है चेहरे पे, पर आती जाती रहती है, गहरी टैनिंग नहीं है पर टैनिंग हो रही है, तो मैं कौन सा, डी टैन, इट्स वेरी इजी, इसके नाम में इसका काम है। सो मुझे डी टैन शीट मास्क देना है, जो मुझे हफ्ते में 2 या 3 बार मुझे इस्तेमाल करना है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी उम्र तो है 27, 28 साल, 30 साल, मेरी उम्र को मुझे रिवर्स करना है त्वचा के, तो त्वचा में मुझे यूथफुल ग्लो चाहिए, मेरी त्वचा में रिंकल्स, फाइन लाइंस आना भी शुरू हो चुके हैं, तो मैं कौन सा शीट मास्क इस्तेमाल करूंगी, वेरी गुड, कोलेजन शीट मास्क, क्योंकि कोलेजन का काम क्या है कि 25 साल के बाद वो घटना शुरू हो जाता है और रिंकल्स, फाइन लाइंस आना शुरू हो जाते हैं, राइट राइट। और दूसरा, अगर मुझे पिंपल्स आते रहते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कौन सा इस्तेमाल करूंगी,
AHA और BHA शीट मास्क। इट्स इजी गोइंग। ये उम्र भी कम है मैम, अभी कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, पर हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती रहती, कभी दाने आ गए, कभी पिंपल्स आ गए, कभी हल्का सा एक्ने आ गया, तब उसके लिए AHA BHA शीट मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये जो 5 स्टेप है स्किन केयर के, ये तो हमें रेगुलर इस्तेमाल करना है, और शीट मास्क हमें हफ्ते में मिनिमम 1 शीट मास्क वंस अ वीक, राइट, 1 शीट मास्क वंस अ वीक। कि कभी वो कोलेजन हो सकता है, कभी वो AHA BHA हो सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि सारे शीट मास्क मुझे हफ्ते में इस्तेमाल करना है। इट इज अप टू यू, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। आपके रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अब मुझे एक्ने आता ही नहीं है, तो मैं क्यों लगाऊंगी AHA BHA, तो मैं क्या लगाऊंगी, कोलेजन शीट मास्क लगाऊंगी। या मेरे टैनिंग आती है, क्योंकि ड्राई स्किन में भी टैनिंग आ सकती है, तो मैंने कभी कभार डीटैन इस्तेमाल कर लिया। सो इट इज अप टू यू, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, उसी हिसाब से हमें इस्तेमाल करना है, राइट, ताकि बेटर यूटिलाइजेशन हम प्रोडक्ट्स का कर सके। सो ऑन दिस पॉइंट दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ अगेन टर्न इज ऑन योर साइड कि आपके अगर कोई क्वेरीज है वो अभी चैट बॉक्स में पूछ सकते। प्लीज अभी आप वापिस ये मत पूछिए कि मैम पिगमेंटेशन है तो क्या देना है, मैम काले दाग धब्बे है तो क्या देना है। ऑलरेडी यही सारी चीजें मैंने अभी तक कवर की, राइट। यस, जला हुआ है पुराना तो आप कोजिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हो शीट मास्क का, है ना। मेलेस्मा के लिए आप कोजिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट दीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और नियासिनामाइड बेस्ड। हाथ या पैरों में अगर टैनिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, गुड क्वेश्चन। हाथ और पैरों में अगर टैनिंग है ना, तो देखो एलो बीटरूट जो मॉइस्चराइजर है वो आप पूरे बॉडी पे लगाइए। देखो आपकी पूरी बॉडी वैसे ही ढकी रहती है, तो इसमें ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। तो आप एक बेस्ट जैसे एलो टर्मरिक है या एलो बीटरूट मॉइस्चराइजर है, वो इस्तेमाल करके भी आप आपके हाथ पाव के टैनिंग को रिमूव कर सकते हो या कम कर सकते हो, राइट। पर फेस डेली एक्सपोज होता रहता है, हम चेहरा बिल्कुल बंद करके तो नहीं घूमते, पर हमारे हाथ पाव बंद करके घूम सकते हैं। तो बेटर एक मॉइस्चराइजर जो है वो पूरे बॉडी पे लगाओगे तो आपकी वहां की टैनिंग ऑटोमेटिक रिड्यूस होगी। और मैं तो बोलूंगी एलो टर्मरिक इस्तेमाल कीजिए, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। सेंसिटिव स्किन है तो भी आप ये प्रोडक्ट लगा सकते हो, कोई बात नहीं। हमारे सारे प्रोडक्ट हर स्किन टाइप में रिकमेंड किए जाते हैं। मेलास्मा डार्क स्पॉट्स, देखो ये जो हमारा स्नीजिलाइट सेगमेंट है ना, वो बाहरी रूप से आपके त्वचा को प्रोटेक्शन देगा। पर अगर ऐसी कोई चीज है कि जो अंदर ही आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आयुर्वेदा और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी इसी के साथ रिकमेंड कीजिए, ताकि बेटर रिजल्ट आप दे सको, राइट। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्नीज लाइट लगा रहे तो इंटरनल जो है रक्त डॉक वगैरह नहीं देना है, आप वो भी प्रोडक्ट दे सकते हो। हेयर सीरम रोजाना लगाना है क्या, यस यस एब्सोल्युटली रोजाना लगाना है। बचपन में जल गए हो और थोड़े से दाग है तो आप कोजिक एसिड वाला ट्राई कीजिए, है ना, और नियासिनामाइड बेस्ड प्रोडक्ट। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि एकदम से चले जाएंगे, बट धीरे धीरे वो फेड आउट होना शुरू हो जाएंगे। सफेद बाल के लिए क्या दे सकते हैं, देखो सफेद बाल आए ना, इसके लिए आप जरूर हेयर सीरम लगाइए। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, फल पक गया ना तो उसको वापस कच्चा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो जो पके हुए बाल है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हेयर डाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पर यस, बालों का सफेद होना कम करना या जल्दी बाल ना पके, इसके लिए आप हेयर ग्रोथ सीरम रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। और मैं तो बोलूंगी कि जिनकी उम्र 20+ है ना, उनको भी अभी से देना शुरू कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा उनमें भी अभी से बाल पक रहे हैं। क्योंकि आजकल बच्चों को सबसे ज्यादा टेंशन है, जितनी हमें भी नहीं है उतनी हमारे बच्चों को टेंशन रहती है, तो बेचारों के बाल जल्दी जो है सफेद हो जाते हैं। उनमें भी आप दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यस, बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो भी हेयर ग्रोथ सीरम यूज कर सकते हो। आप नोटिस करोगे कि आपकी डैंड्रफ कम हो रही है। और मैं तो बोलूंगी कि हेयर ग्रोथ सीरम जैसे इस्तेमाल करोगे ना, बिफोर और आफ्टर पिक आपके पास हमेशा रखिए, फोटो खींच के रखिए, ताकि आप खुद विजिबल रिजल्ट जो है वो देख सकोगे।
हेयर सीरम लगाने के लिए ऑयल साफ करना जरूरी है कि बालों का? देयर इज नो नीड, कर सकते हो आप नॉर्मली भी, है ना, ऑयलिंग के बाद। बस आपको 1 घंटे का गैप रखिए दोनों में। देखा, मैंने बोला ना कि इतने सारे प्रोडक्ट है, पर सबसे ज्यादा सवाल किस पे आ रहे हैं? हेयर ग्रोथ सीरम पे। क्योंकि मैंने बोला ना, स्किन एक तरफ होती है और बाल अलग ही लेवल जाता है, कि बाल हमें अच्छे चाहिए। भले त्वचा में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, पर बालों में बिल्कुल नहीं हो सकता। यस, सो मैं आशा करती हूँ कि आज हमारे साथ ना 600 से अधिक लोग जो है ना जुड़े थे, राइट? तो मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में एटलीस्ट 300 टेस्टिमोनियल्स तो मुझे मिल जाएंगे आपके ग्रुप से, है ना? मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, 50%, है ना? ग्रेट। गंजापन में बाल आ सकते हैं क्या मैम सीरम से? देखो, मैंने आपको कहा ना कि हेयर ग्रोथ सीरम का काम ही ये है कि हेयर ग्रोथ सीरम, कि बाल उगा के छोड़ेगा वो। ये तो नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल आपको रैपुंज़ेल की तरह लंबे बाल मिल जाएंगे, बट यस, जो आपके बाल है वो रीग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगा, कि आपके ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे खुशी तो आई जाएगी कि हाँ यार, मेरी संपत्ति वापस मेरे पास आ, राइट? तो उस लेवल पे रिजल्ट मिलेंगे। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, अब सवाल हो गए, बहुत सारे सवाल हमने पूछ लिए, बहुत सारे नोट्स भी हमने बना लिए। एक बार फिर से जो नोट्स बने हुए हैं ना, उसको रीड आउट कीजिए। तो आपको जो छोटे छोटे सवाल अभी आप कर रहे हो ना, डैंड्रफ है, ये पिंपल्स है, गड्ढे है, ये आपको सारी चीजें जो है ना, वो आपको उसके जवाब सारे मिल जाएंगे वहां पे, राइट? तो एक बार फिर से नोट्स को रीड आउट कीजिए, और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत सारे रिजल्ट्स लेके हम मार्केट्स में आएंगे। वीडियोस निकालिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं भी देखूं कि जो बातें हमने आपको बताई है वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है मार्केट में, राइट? ओके, तो इसी नोट पर मैं आशा करती हूँ कि आपको सेशंस अच्छे लगे होंगे। और सबसे जरूरी है कि मुझे थैंक यू नहीं चाहिए होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे वर्ड्स में थैंक यू नहीं चाहिए होता है, मुझे टेस्टिमनीज में थैंक यू चाहिए होता है। सो व्हेनेवर यू स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट, दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। ये मेरे लिए सबसे बड़ा थैंक यू होगा। तो मैं जरूर कृणाल सर को पूछूंगी, नम्रता मैम को पूछूंगी कि कितने लोगों ने आगे रह के आपको बोला है कि यस मैम, हमने ट्रेनिंग के बाद ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट की है। सो दिस विल बी फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो मैं ऐसे ही हूँ, मेरा तरीका ऐसा ही है। तो मुझे वर्ड्स में थैंक यू नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है अभी आता है और वो भूल जाता है। तो मुझे इम्प्लीमेंटेशन पे बिलीव करती हूँ, राइट? So till the time, thank you so much. Have a great day. Keep smiling. Keep this energy. Keep this glowing faces.